विद्वानों, आप जैसे महान भावों ने बार बार यही कहा है, और देखो श्रोता बहुत बढ़िया हैं, सुनकर हैं, क्योंकि कहवे की जरूरत ही ना पर रही के शांति बना ले हो है जी। लेकिन गौर से सुनना मेरी 30 मिनट को, और शायद आपको एहसास होगा कि जिगड़ी क्या होती है। 30 मिनट पूरी उड़ान तक कड़ी होगी, सुनना गौर से साहब। मर नहीं सकता किसी नुकसान से। क्या भला हो जाओगे, क्या भला हो जाएगा जो मार दोगे जान से। अजी बख्श दोगे जान तो वो मर जाएगा एहसान से। चार साहब, आदमी हर मार का मारा हुआ, लेकिन सिर उठा नहीं सकता एहसान का मारा हुआ। हमारे भाई साहब शिव सिंह जी सौरावली बारे नू कह रहे कि बंबई वालों ने ये लिखा। अब देखो, पहले धुन सुनो बंबई वाले की, और फिर देखना भारतवर्ष, और भारतवर्ष के अंदर राजस्थान राज्य, और राजस्थान राज्य के अंदर जिला भरतपुर, जिसको अजय खेरा कहते हैं। 200 साल अंग्रेज राज कर गए भारत पर, लेकिन ये उस समय भी आजाद था, है और आजीवन रहेगा। सुनिए साहब, सुनिए धुन क्या कह रही है बलवंता भैया। ये बंधन तो बंधन है, जन्मों का ये संगम है। धरती दुल्हन सी सजती, गिरधर की मुरलिया बजती, जहां मीरा संकट सहती, जिस देश में गंगा। अब सुनना गौर से, ये हिंदुस्तान, ये हिंदुस्तान हमारा, हमारा, हमारा तन मन है। यहाँ काशी और वृंदावन है। हिंदुस्तान हमारा तन मन है। सुनो, यहाँ पन्ना जैसी नारी, यहाँ पन्ना जैसी नारी, बेटे का लहू बहाती। हाँ, यह बात है तो हम खूब जाने का तुम रुपया ने लाली ने कोई देंगे। कोई बात ना है, बड़ी मुश्किल से मौका मिलो। पिछली साल उन्हें एक सी गलती सी है गई, नहीं आ पाए। सुनना, यहाँ पन्ना जैसी नारी, बेटे का लहू बहाती,
पिछली साल जब हम आए यूं कह रहे साहब परोलीन में भारी जोर को गायो लालीन ने, पर तुम चिंता मत करो और हमारे राजस्थान के कछू ना कहेंगे तो अकेलो इन कुआ न फुला दूंगा, घबरा मत तुम। सुनिए, पाखरिया ने दिल्ली के फाटक ते अड़ाए गई छाती, यहाँ चेतक सरपट भरता। चेतक कौन? महाराणा प्रताप का घोड़ा। यहाँ चेतक सरपट भरता, सीमा पे लहू बिखरता, चौहान का तीर मचलता, चौहान का तीर मचलता, कोरी का सीना चिरता। यही के मारे कह रहा हूं का अब के ले जाऊंगा, रुक जाओ। यहाँ चेतक सरपट भरता, सीमा पे लहू बिखरता, चौहान का तीर मचलता, कोरी का सीना चिरता। ये हिंदुस्तान गौर करियो, या नंबर पे तो कौन में कितना पानी है, इसका निरीक्षण और परीक्षण आप लोगों को करना है। ये हिंदुस्तान हमारा, ओ हमारा, हाँ हमारा, हमारा तन मन है। यहाँ काशी और वृंदावन है। ये हिंदुस्तान हमारा तन मन है। क्या बात है भैया। ध्यान को केंद्रित कीजिए। प्रसंग परम पिता पंडन को लेके, देखो प्रसंग आपकी समझ में खुद ब खुद आएगा। परम पिता पंडन को लेके कौन? भगवान श्री कृष्ण। परम पिता पंडन को लेके पास भीष्म के जा रहे, उत्तर सैया पे पड़े पिता में प्रभु की आस लगा रहे। सो आके आज सामने मोकू अंतिम दरस करा दे, और माधव तू या मेरे जीवन को सफल बना दे। पहुंच गए कुरुक्षेत्र के मैदान में, सबने किया प्रणाम, सबने किया प्रणाम। खुशी भय भीष्म बाबा कहने लगे कर जोर, आज मैं सर्वस्व पावा, मेरी पूर्ण है गई आस, क्योंकि लेके मेरे कुटुंब को प्रभु आए गए मेरे पास। अब तन को छोड़ चलूं सुरपुर को, बस आज्ञा मुझको दीजिए। इतने से वचन बाबा भीष्म ने कहे तो द्रौपदी रानी ने बाबा के चरण स्पर्श किए हैं, चरण वंदन किया है। दादा के मुखारबिंद से कुछ शब्द फूट पड़े, वो शब्द क्या थे चार साहब, क्या लिखा है कभी? बोले पानी है और बा दुर्योधन, अरे बा दुर्योधन पापी ने बेटी तेरी कदर ना जानी है।
4 साहब। अरे तो को खींच सभा में लाया हो, ये कई बार में दे दो एक साइड दे हम कहना है। तो को खींच सभा में लाया, यानी तेरा मान घटायो है। हरि कहे नानऊ को तेरो श्याम ने चीरा। मास्टर बहुत नाम नंबर आयो ने 2 मिनट रुक जाओगा ये कर ला हम लाओ साहब। एक बात और याद आ गई है मुझे, तुम कह तो कह दूं, कमेटी वाले और जनता की आज्ञा हो तो ही कहूंगो, कह दूं तो देखो सुनो कवि क्या कह रहा है। अरे खामे खून पति क्या देई, 101 रुपए का पुरस्कार बप्पू ठेकेदार जी दे रहे हैं साहब, धन्यवाद। और 101 रुपए का पुरस्कार रमेश जी दे रहे हैं, सुनिए वाले। अब आ ले आया हूं। करे कलेश पति देवी और करवा चौथ मनाए रही है। करवा चौथ को प्रतावेगो बैरवानी 15 दिन पहले ऐसे बोलेगी मिश्री ते मीठी, यो कंगी पिंटू के पापा ऐसा करो, देखो करवा चौथ आ रही है, तुम एक 5000 रुपया ही व्यवस्था कर दो और मैं करवा चौथ को व्रत रहूंगी। या में तेरा ही फायदा है, मेरा कोई फायदा नहीं। भगवान या में मेरा क्या फायदा है? तुम लोग 5000 रुपया लाएंगे, मैं कछु सामान सट्टो लाऊंगी, करवा चौथ को व्रत रहूंगी और शाम को चालनी में मोह देख के तुम्हारी उम्र लंबी कर दूंगा। ओहो 5000 रुपया, 5 रुपया सैकड़ा ही ब्याज पर यार। अब तुम बताओ मेरे प्यारे की उम्र लंबी है रही है कि घट रही है? अरे करे कलेश पति देवी, तुम बुरो मत मानियो को रुपया दे वो बंद कर दे। हाँ वैसे कोई दिक्कत ना है तो वैसे तो 4 भांजो ही लगू मैं यहाँ को। हाँ सुनिए, अरे करे कलेश पति देवी करवा चौथ मना रही है। सास के पाम कभू ना लागे केला पूजन, ओ केला पे झुंड के झुंड, ऐसे समझावा केला उखाड़ के धर के लांगी कंधा पे, बा केला पे धरे हो तो लुकटा। देखो हकीकत बात है जे, आदमी आवेगा कितना परेशान है कि दादाजी बान के अशोक की मम्मी, हाँ बान के एक लोटा पानी लियो, ए बान के तू तेरे एक लोटा पानी की पर रही है, मां तो बोला है नवाबे को टेम है, चली गई बोला है नवाबे। विद्वानों 5-7 लोटा पटक दिए माधव बाबा के ऊपर, पार्वती मैया प्रकट है गई, एक दिया थप्पड़ खींच के। अब कह रही है हम क्या कह रहे हैं, हम तो बोला ही है तो नवारे। अब पार्वती मैया कह रही है मेरी सौत अपने को तो एक लोटा पानी ना दे के आई, या मेरे पर डांट डार के ले जावे के चक्कर में घर को ढोंगी चलिया पाखंडी न पे हो। देखो गांव में अगर बाबा आएगा बाबा तो लाइन लग जाएगी, हाथ पकड़ाए देंगी। बाबा देखिए मेरा हाथ है, बाबा जुगते हाथ पकड़ लेगो और 5-4 बार ऊपर को देखेगो, 5-4 बार नीचे को देखेगो और
उन्यों के गो भाई लाली बहन के हाँ बाबा तेरा आदमी वैसे तो बहुत बढ़िया है, पर कबो जब अंधेरे बलवंता भैया की तरह लगाया आवे कोई बात ना है। बाबा कह रहे बन ऐसे बात है, और भैयरबानी कह रही बाबा सही कह रहे है। फिर हाथ पकड़ लो, फिर ऊपर को देख रहे हो 2-3 बार, बन गई लाली तेरी सास तो बहुत बढ़िया है, पर रसोईया में दूध है दबक के पी जा भाई, सही कह रहे हो बाबा, वॉल्यूम बढ़ेगा भाई। लाली तेरे घर में आमदनी तो खूब होते, पर पैसा रुके ना हो, पामन में गिर पड़ी। चलो बाबा घर चलो, तुमने को भोजन कराऊंगी। ले गए अरे ढोंगी चलिया पाखंडी न पे, अरे अपने हाथ दिखा रही है 95% भूत और भैयरबानी पैया में मांस के लट्ठ के मारे भूत भगत हुए। देखो भूत चढ़ेगा भैयर पे के, उतरेगा आदमी पे के, क्यों उतरेगा? भूत है उतारवे की नॉर्मल रेट 5100 रुपया है, 5000 की गड्डी बाकी जेब में ते गई बाप नाटे को भूत पहले ही उतरेगा। अरे ढोंगी छलिया पाखंडी न पे, अपने हाथ दिखा रही है पत्ते अपने को जल्दी दे दे करो, टाइम कहाँ है तुम। अरे ढोंगी छलिया पाखंडी न पे, अपने हाथ दिखा रही है पत्ते अपने को खुर्री रोटी खुद चकमलीदा खा रही है, पत्ते अपने को खुर्री रोटी चकमलीदा। ध्यान लगाइए उसी जगह पे, ये 101 रुपए का पुरस्कार राजेंद्र जी फौजी दे रहे हैं, धन्यवाद साहब। सुनिएगा, पितामह भीष्म कह रहे हैं रानी द्रौपदी से, बेटी कोई किसी का कुछ नहीं करता। 111 रुपए का पुरस्कार हमारे गुरुजी फूल सिंह जी मार साहब दे रहे हैं, धन्यवाद। लेकिन सुनिए जिकड़ी, पितामह भीष्म कह रहे हैं द्रौपदी रानी से एक शब्द सुनना, क्या बेटी कोई किसी का कुछ नहीं करता, कोई किसी का कुछ नहीं करता, ये केवल भ्रम की माला है, क्योंकि जाको नहीं जगत में कोई वाको मुरली वाला है। इतनी सुनी द्रौपदी रानी और फिर पानी अपनी भाखी, अरे बाबा ना कसर आपने। उस दिन को याद कीजिए जब उस सभा में मुझे नंगास्त्र किया जा रहा था, मेरे शरीर से मेरे वस्त्रों को अलग किया जा रहा था, जुदा किया जा रहा था, मेरी इज्जत को उतारा जा रहा था। एक दृष्टि, एक नजर, एक निगाह मैंने आपकी तरफ भी डाली थी। आप तो निष्ठुर बन गए, निर्मम बन गए, निर्दयी बन गए, कठोर बन गए। रानी द्रौपदी ने बाबा भीष्म के लिए एक लांछन लगा दिया, पातक लगा दिया, अवगुण बता दिया, दोष बता दिया। क्या बता दिया मास्टर? क्या कह रही है द्रौपदी रानी, सुनना साहब। गौर से सुनना, ये झड़ा रही है जिकड़ी की। ज्यादा मुखे जा चीर परिमा पे
बोली तुम ऐसे बन गए, ऐसे बन गए कैसे, और तुम ऐसे बने, तुम ऐसे बने, और कठोर बाबा आँखें उनाए खोली, ऐसे बन गए, ऐसे बन गए। चार था सुन के मेरी टेर करी ना हो, सुन के मेरी टेर करी ना हो, अरे सुन के मेरी टेर करी ना, और देर बिरन मेरो आयो, यानी तीनों चीर यानी तीनों चीर बढ़ाए सो खिचन नाए पायो। फिर से 4 लाइन और गौर से सुनना। ना जाने ये कौन के तप से, ना जाने ये कौन के तप से धरती मैया टिक रही है, मुरली वाले या कलयुग में तेरी श्यामा गैया कट रही है। कैसा है आजाद देश गुरुदेव, हम और आप कहते हैं कि भारतवर्ष पहले अंग्रेजों का गुलाम था, गुलामी की जंजीरों से आजाद हो गया। पहले तो केवल अंग्रेजों का गुलाम था, आज भारतवर्ष धर्मांधता, जातिवाद, कलुषता, द्वेष भावना, कौमी एकता, भाई भाई के प्रति ज्वलनशीलता, कटुता, इस सब के अधीनस्थ हो गया है मेरा देश। लिखा है अरे कैसा है आजाद देश, यहाँ श्वास सबई की घुट रही है, और छोटी छोटी कन्याओं की मेरे देश में इज्जत। अंतिम बंद आ रहा है, 5 मिनट गानों नहीं गाऊंगा, उड़ान तक कड़ी होगी, और उड़ान को आप गौर से सुनेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि जिगड़ी क्या है। और अंतिम बात मेरी तरफ से आ रही है उपदेश में, बात अच्छी और सच्ची लगे, पैसा आप हर गाने वाले को देते हो, इस पूरे पंडाल में अपनी माता बहनों सहित तालियों की गड़गड़ाहट चाहूंगा अगर बात आपके दिल को टच करे तो। हमें बता दो दिल्ली वालों, हमें बता दो दिल्ली वालों, कौन सा बदलाव ले रहे हैं, वो आसाराम का, राम रहीम का, रामपाल का, बाबा फलारी का तेरो बाप लगे भाई, कौन फांसी दे रहे हैं, आसाराम का बाप लगे भाई, क्यों ना फांसी दे रहे हैं। अरे क्यों ना फांसी दे रहे हैं, क्यों ना फांसी दे रहे हैं, राम रहीम का बाप लगे भाई, क्यों ना। देखो 4 मिनट शेष हैं, गीत नहीं सुनाऊंगा, उड़ान सुनिए। और पिता में भीष्म द्रौपदी रानी को समझा रहे हैं, लेकिन द्रौपदी रानी ने तो ये कह दिया कि बाबा जब मेरा चीर हरण हो रहा था तो आपने नेत्रों को मूंद लिया था। अब फिर कह रही है द्रौपदी रानी, उड़ान में गौर से सुनना, दिल झूमेगा अगर गौर से सुनेंगे तो इस उड़ान को। भैया रे रे रे
भैया बाबा बोले बोलो डार रही। द्रौपदी रानी से कह रहे हैं बाबा उड़ान में डार रही और कैसी मुश्किल में तसल्ली मेरे तसल्ली और डार रही क्यों तू मुश्किल में और तसल्ली द्रौपदी ना है रही दिल में। देखिए ये उड़ान आप सुन रहे हैं, ये 3 ताल 16 मात्रा से है। इसमें एक ठुमरी कह रहा हूं, सुनना गौर से। हाँ जाऊरी में तो ओहो जाऊरी में तो हाँ हाँ जाऊरी में तो पिया से मिलन कैसे जाऊं जाऊरी में तो पिया से मिलन कैसे जाऊं कैसे। रात अंधियारी काली बिजली चमक रही 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 16 15 14 13 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 सारे गमा पधनी सा सानी धापा मगारे सा सा सारे रे गा गा मामा पापा दादा नी सा सा। रात अंधियारी कारी रात अंधियारी कारी बिजली चमक रही घटा गहराए रही बूंदिया बरस रही। रात अंधियारी काली बिजली चमक रही घटा गहराए रही बूंदिया बरस रही। भीगी जाऊं भीगी जाऊं भीगी जाऊं भीगी जाऊं ना जाऊं मैं तो पिया से मिलन कैसे जाऊं जाऊं री सखी पिया से मिलन। क्या बात है लीजिए 2 मिनट रह गए ना रही तो दे दो। ये आप उड़ान में अभी ठुमरी सुन रहे थे, चलते चलते खमसा और कह रहा हूं और खमसा के बाद उड़ान को खत्म कर दूंगा। सुनना खमसा क्या कह रहा है। इजाजत मुस्कुराने की इजाजत मुस्कुराने की तेरी खिदमत से मिलती है और ये मोहब्बत ऐसी दौलत है। कैसी मोहब्बत ऐसी दौलत है तेरी रहमत से मिलती है मोहब्बत ऐसी दौलत है। सुनिएगा काफिर घटाएं जोश में लाऊं तो क्यों लाऊं मैं अपने इश्क पे नगमाए दिल गाऊं तो क्यों गाऊं मोहब्बत में भरे वे आरजू खाऊं तो क्यों खाऊं। हमारे दादा गुरु बाबा गंगाराम जी भोसिंगा वाले सिनसिनवार पौधा यूं कहो कर एक बात याद आ गई, रुकूंगा नहीं कहे बिना। सुनो के भाई इश्क बोला के चल दिल भर का दीदार कर, अक्ल बोली के मत जिंदगी बेकार कर।
इश्क बोला के जो होगा सो देखा जाएगा, अकल बोली के तू बेमौत मारा जाएगा। इश्क बोला, क्या बोला के भाई इश्क बोला के आशिक को ना डरना चाहिए। अकल बोली मेरे बुजुर्गों, मेरे नौजवान साथियों, माता बहनाओं, संचालक महोदय, मेरी कमेटी साउंड वाले, झीका मास्टर, ढोलक वाले, सोच समझ के प्यार करना। इसलिए मैं अपने इश्क पे नगमाए दिल गाऊं तो क्यों गाऊं, मोहब्बत में फरेब आरज़ू खाऊं तो क्यों खाऊं, दरे साकी पे पीने के लिए मैं जाऊं तो क्यों जाऊं। देखो मोए अत्ता पौआ बोतलन की जरूरत ना है, क्योंकि मैं तो भगवती दादी माँ के शरण में रहता हूँ। एक बार दोनों हाथ उठा के जयकारा बोला भगवती दादी माँ की। क्यों दरे साकी पे पीने के लिए 101 रुपए का पुरस्कार राजेश भैया मूड़िया वाले दे रहे। अरे दरे साकी पे पीने के लिए जाऊं तो क्यों जाऊं, मुझे तो रोज पीने को, मुझे तो रोज पीने को मैया की जन्नत से मिलती है, मुझे तो रोज पीने को, मुझे तो। हाँ जी, ये उड़ान खत्म कर रहा हूं। 101 रुपए का पुरस्कार बड़े भाई मोरध्वज जी मूड़िया वाले दे रहे हैं, ध्यान को जुटाइए उसी जगह पर। डार दिए बाबा मुश्किल में, कोई सुनो सभा चितलाए, द्रा रा रा रे अरे कोई सुनो सभा चितलाए, तसल्ली ना है रही दिल। समय ज्यादा है गयो भैया, समय थोड़ो पर गयो भैया।